शालिनी शिव प्रसाद से सवाल करने वाली है। वो कहेगी हमें बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है। कभी खाना खाते वक्त हम पर गोली चल जाती है और जब हम जहाँ पर आए हैं जहाँ पर भी कोई आकर अपनी तहकीकात कर रहा है। शालिनी के मन में अनेकों सवाल हैं। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसको फुल वॉच कीजिए एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं परशुराम सभी गुंडों का खात्मा तो कर देता है, लेकिन जब उसको पता चलता है कि शीतल भी यहाँ पर आई हुई है, वो उसको पकड़ने के लिए पीछे भागता है, मगर शीतल अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। परशुराम कहता है शिखा तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मगर शीतल उसे कहती है कि तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओगे। शिव प्रसाद के लाख रोकने पर भी शीतल नहीं रुकती, वो वहाँ से चले जाती है। तभी बलराम आता है। वो कहता है भाऊ तुमने गोली क्यों नहीं चलाई, तुमने उसे मारा क्यों नहीं। शिव प्रसाद कहता है एक वक्त में इसके साथ मेरी दोस्ती थी, हम दोनों साथ कॉलेज में पढ़ते थे, तू ही बता मैं इसे कैसे मारूं। ये लड़की मेरे प्यार में आकर ऐसे रास्ते पर चल चुकी है, मुझे इसके लिए गिल्ट फील होता है। बलराम कहता है क्या परशुराम के भी हाथ कांपते हैं। शिव प्रसाद कहता है परशुराम भी किसी का भाई है, किसी का पति है और किसी का बाप है। बलराम कहता है जा भाऊ, शालिनी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तभी शिव प्रसाद वहाँ से चला जाता है। बलराम मन में सोचता है प्यार के भी कितने रूप होते हैं, ये दोस्ती थी या फिर प्यार। वहाँ पर माया सबको कहती है अब नॉर्मल होकर आप सब लोग बैठ सकते हैं, ऑपरेशन खत्म हो चुका है। शालिनी कहती है मेरे पति कहाँ हैं। वो बच्चों को बैठने के लिए कहती है और खुद वो शिव प्रसाद को देखने चले जाती है। वो ट्रेन से बाहर आती है तो शिव प्रसाद को देखती है, उस पर भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम कहाँ थे। शिव प्रसाद बहाना बनाता है। वो कहता है जहाँ पर गोली चली थी, मुझे किसी ने कहा था कि जहाँ से हट जाओ, इसीलिए मैं छुप गया था। शालिनी कहती है अपने बीवी और बच्चों के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं आया, कैसे इंसान हो तुम। शिव प्रसाद कहता है मिसेज गलत समझ रही हो तुम, मुझे बताया गया था कि तुम सब सेफ हो, कोई आया था जहाँ पर क्या। तभी बच्चे भी उनके पास आ जाते हैं। पीहू कहती है हाँ पापा, जहाँ पर एक आंटी आई थी उसके पास एक रियल गन थी और मैंने रियल गन फर्स्ट टाइम देखी। तभी चिंटू कहता है मैंने पहले देखी है रियल गन परशुराम के हाथ में। तभी शालिनी शिव प्रसाद के गले लगती है और रोने लग जाती है। तभी ट्रेन का हॉर्न बजता है। शालिनी कहती है ट्रेन तो चलने वाली है, अब क्या करेंगे हम। शिव प्रसाद कहता है करना क्या है, चलते हैं उन हसीन वादियों में। ये सुनते ही बच्चे और शालिनी बेहद खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तभी शालिनी को उसकी माँ का फोन आता है। वो कहती है कि तुम लोग कैसे हो। शालिनी कहती है हम लोग तो बहुत मस्त हैं, बच्चे भी ठीक हैं और खेल रहे हैं। शालिनी कहती है शादी के बाद की हमारी पहली ट्रिप है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारी हनीमून ट्रिप है। तभी चिंटू शालिनी के पास आता है। वो कहता है मम्मी ये हनीमून क्या होता है। पीहू कहती है मुझे पता है, शादी के बाद नई नवेली दूल्हा और दुल्हन जब बाहर घूमने जाते हैं तो उसे हनीमून कहते हैं। शिव प्रसाद कहता है हाँ हाँ तुमने ठीक कहा। शालिनी की माँ कहती है जी बच्चे क्या बोल रहे हैं। शालिनी कहती है कुछ नहीं माँ, जी पीहू चिंटू को समझा रही थी कि हनीमून क्या होता है। तभी पीहू की बातें सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं और शालिनी की माँ उनको हंसते हुए देखकर बेहद खुश हो जाती है और वो कहती है भगवान करे तुम्हारी खुशियों को कभी किसी की नजर न लगे। तभी हम देखते हैं शालिनी और शिव प्रसाद के सामान में गुंडे कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वो गुंडा मनीष को फोन करता है। मनीष उसे कहता है कुछ मिला क्या। वो गुंडा कहता है अभी तक तो कुछ नहीं मिला। मनीष कहता है अच्छे से ढूंढो, कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। वो गुंडा कहता है कि मैं ढूंढता हूँ। वहीं पर मनीष उस गुंडे को कहता है कि शिव प्रसाद वापस लौटकर नहीं आना चाहिए, उसको मार दो। वो गुंडा कहता है कि भरोसा रखिए मुझ पर, वो यहाँ से वापस नहीं लौट पाएंगे। तो वहाँ पर शालिनी अभी भी अपनी माँ से बात कर रही होती है। उसकी माँ कहती है तुम्हारा होटल कैसा है। शालिनी कहती है माँ होटल नहीं, हमने बहुत बड़ा बंगला बुक किया है। शालिनी की माँ कहती है एक बार दामाद जी से बात करवा, लेकिन उससे पहले भूमिका जिद करने लग जाती है। वो कहती है कि मैं जीजू से बात करूंगी। वो शिव प्रसाद से बात करती है और कहती है जीजू मेरी बहन को खुश रखना और खूब इंजॉय करना, वैसे जे आपका हनीमून ही है। शिव प्रसाद उसकी बातें सुनकर शर्मा रहा होता है। वो कहता है ठीक है भूमिका जी। वो शालिनी को कहता है तुम ही इससे बात करो। शालिनी कहती है ऐसा क्या कह दिया आपने जे तो शर्मा गए। भूमिका कहती है मैंने तो सिर्फ इतना कहा था
इतना मस्त हनीमून मनाइए कि अगले साल चिंटू और पीहू के साथ साथ गुड्डी और बिट्टू भी आ जाएं। हमको तो पूरी फौज भी चलेगी। शालिनी कहती है आप तो कुछ भी बोलती हैं, जी क्या बोल रही हैं आप। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करते हैं। तभी शिव प्रसाद कहता है लंच के लिए चले। शिव प्रसाद कहता है अब हम इस ट्रिप में राजा की तरह जिएंगे। तो वो सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर वो रुके होते हैं। वो जब आकर देखते हैं कि उनका सामान सारा बिखरा हुआ होता है, जिसे देखकर वो बेहद परेशान हो जाते हैं। शालिनी कहती है इस कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई आंधी आई हो। शिव प्रसाद कहता है 1 मिनट, कोई भी आगे नहीं आना। इन लोगों ने हमारे सूटकेस तक को नहीं छोड़ा है। शालिनी कहती है तुम्हें क्या लगता है जी किसने किया है। शिव प्रसाद कहता है मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, केयर टेकर से पूछते हैं। शिव प्रसाद बाहर आता है, एक बंदे से पूछता है क्या हमारे कमरे में कोई घुसा था। वो बंदा कहता है इसके बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो मार्केट में गया हुआ था आप लोगों के खाने का इंतजाम करने के लिए। लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ हुआ है क्या। परशुराम कहता है हाँ हमारे कमरे में कोई तो आया था। शालिनी कहती है लेकिन वो लोग ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं। शिव प्रसाद सब कुछ जानते हुए भी कहता है पता नहीं कौन था वो। तभी भूमिका आती है, वो कहती है बड़ी माँ आपका फोन। वो कहती है कि किसका है। भूमिका कहती है कि शालिनी का फोन आया है। जब वो फोन उठाती हैं, उसके सामने शालिनी नहीं बल्कि बच्चे होते हैं। शालिनी की माँ कहती है कि तुम दोनों कैसे हो। वो लोग कहते हैं हम तो ठीक हैं, तो जहाँ पर खूब इंजॉय कर रहे हैं। अभी वहाँ पर आराध्या की माँ आ जाती है। वो कहती है इनके पास पैसे तो है नहीं, अचानक से इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए, किसी से उधार मांगे हैं इन लोगों ने। तभी शालिनी बच्चों के पास आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। वो कहती है काकी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप, हम लोग भला उधार क्यों लेंगे। मेरा और मेरे पति का बच्चों के साथ जहाँ पर आना एक सपना था। शालिनी की काकी कहती है मैं तो तुम्हारी हालत देखकर कह रही हूँ, तुम्हारे पास तो खाना खाने के पैसे नहीं होते। तभी भूमिका कहती है ये सब आप क्या कह रहे हैं। भूमिका उससे फोन लेती है और शालिनी को कहती है कि तुम इनकी बातों को दिल पे मत लेना। कहती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, वो अपने पति और बच्चों के साथ घूमने गई है, इसमें क्या मतलब हो सकता है, ये सिर्फ आप जाने या भगवान जाने। शालिनी की काकी फिर भी बाज नहीं आती। वो कहती है कि तुम वहाँ पर ध्यान से रहना, आजकल पता नहीं वहाँ पर क्या क्या हो जाता है, मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। शालिनी कहती है काकी जी आप क्या बोल रही हैं। शालिनी की काकी कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। अभी वहाँ पर शिव प्रसाद आ जाता है। वो कहता है शालिनी तुम्हारे मायके वाले हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, इन लोगों के जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं, ये सब के सब ऐसे हैं। तुम्हारी माँ को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ 2 पल बैठकर बातें किए जा सके, वो लोग हमेशा अपमान ही करते हैं। शालिनी शिव प्रसाद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परशुराम शालिनी से प्यार करता है। वो उसको कहता है कि तुम ऐसा मत बोलो। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे के एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तो कल मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।